बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो पहले हम उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपना जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट का ये थर्ड वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ब्रिज बनाऊँ, एक पुल बनाऊँ नदी के ऊपर, जिससे लोग आसानी के साथ गुजर सकें। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ब्रिज होता है। आप उसकी आर्किटेक्चर को किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट करो, इससे आप ब्रिज का नाम चेंज नहीं कर सकते, ना ब्रिज के काम को चेंज कर सकते हो। ब्रिज का नाम ब्रिज ही रहेगा और ब्रिज का काम है कि वो उससे लोग गुजर सकें, एनिमल्स गुजर सके, गाड़ी गुजर सके। लेकिन आप ब्रिज की कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर को चेंज कर सकते हो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। पहले आप ये भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत अमीर आदमी हो और साथ ही साथ आपकी जो रास्ता है उससे गाड़ियाँ और हैवी चीज़ें गुजरते हैं, तो फिर आप कोशिश करोगे कि आप अपने ब्रिज की आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन स्टील से बनाए, स्टील ब्रिज जो पुख्ता हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक आर्जी ब्रिज हो जिसे जस्ट लोग गुजर सकें, तो आप रोप से भी ब्रिज बना सकते हो, यानी रस्सी वाला ब्रिज। इसी तरह अगर आप अपने घर के साथ आपके घर के साथ एक नदी है और चाहते हो कि वहाँ पे जस्ट पत्थरों वाला ब्रिज हो, ब्रिक ब्रिज, तो आप वो भी बना सकते हो। अब इस एग्जाम्पल को बताने का मतलब ये था कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक नाम है, अदरवाइज इंटरनली वो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या होते हैं, वो हम इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि ये प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, बट ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि फ़र्क एंड सिमिलैरिटी क्या है, और जनरेटिव एआई के मॉडल्स एंड LLM मॉडल्स इंटरनली कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर्स आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, चाहे वो जनरेटिव एआई मॉडल हो या LLM मॉडल हो। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन LLMs एंड जनरेटिव एआई, और साथ ही साथ सिमिलैरिटी बिटवीन LLMs एंड जनरेटिव एआई। सो आप सोच रहे होंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव एआई ही होती है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है। लेकिन ये एक कन्फ्यूज़न है। पहले ये कन्फ्यूज़न हर एक को होता है, लेकिन इस कन्फ्यूज़न को दूर करना बहुत ज़रूरी है। LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज LLMs वर्क्स विद ह्यूमन लैंग्वेजेस, यानी टेक्सचुअल डेटा, जो कि इंटरनली ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। आपने इतना समझना है कि LLMs ओनली वर्क्स विद ह्यूमन लैंग्वेजेस। जनरेटिव एआई जनरेट करता है चीज़ों को, LLM भी जनरेट करता है, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज टेक्सचुअल डेटा। बट जनरेटिव एआई कैन वर्क विद टेक्सचुअल डेटा as well as विजुअल डेटा लाइक वीडियोज़, इमेजेस एंड ऑडियोज़। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये छोटा डिफरेंस है। आपने समझना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि LLMs एंड जनरेटिव एआई में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो क्या है, तो आपने इतना बताना है कि LLMs वर्क्स विद ह्यूमन लैंग्वेजेस, टेक्सचुअल डेटा, एंड जनरेटिव एआई कैन वर्क विद बोथ visual as well as textual data. Now let's talk about the similarities between LLMs and generative AI. तो सबसे पहला जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर आते हैं। आप इनको सेपरेट नहीं रख सकते, ये दोनों AI के ब्रांचेस है, AI के फील्ड में आते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दोनों मॉडल्स, चाहे वो LLM हो या जनरेटिव एआई मॉडल हो, वो डेटा को जनरेट करता है। यानी आप टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो, आप इमेज को जनरेट करते हो, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में देखा, जो स्टेबल डिफ्यूजन का हमने प्री ट्रेन मॉडल वहाँ पे यूज़ किया था। इसी तरह आप ऑडियोज़ को जनरेट करते हो, आर्ट्स को जनरेट करते हो। सो ओवरऑल आपका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये होता है कि आप चीज़ों को जनरेट कर सको। सो बोथ कैन यूज टू जनरेट कंटेंट। उसके बाद सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों डीप लर्निंग की आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। इंटरनली ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर भी तो न्यूरल नेटवर्क पे बेस है। सो बोथ कम्स फ्रॉम डीप लर्निंग, ना कि मशीन लर्निंग।
उसके बाद ये दोनों वो फील्ड है जो रिसर्च में है, इसको भी हम सिमिलैरिटी में डाल सकते हैं बिकॉज बोथ दिस फील्ड्स ऑन गोइंग रिसर्च में हैं और ये दोनों यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर्स को। ये सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है। जैसे कि मैंने ब्रिज के एग्जांपल से बताया कि आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चीज़ों की आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल आप उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। सो नाम कुड बी LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, लेकिन आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो दे बोथ कैन यू यूटिलाइज और यूज ट्रांसफॉर्म। Now let's understand the difference between LLMs and generative AI. So यहाँ पे LLMs है और यहाँ पे generative AI है और ये उनकी एस्पेक्ट है। सबसे पहले हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं इन केस ऑफ स्कोप एंड पर्पस कि LLMs एंड जनरेटिव मॉडल की स्कोप क्या है और इनका पर्पस क्या है। तो LLMs का जो मेन फोकस होता है वो अंडरस्टैंड एंड जनरेट करता है ह्यूमन लैंग्वेजेस को, यानी जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो LLM, वो आप टेक्सुअल डेटा ह्यूमन लैंग्वेज पे ट्रेन करते हो और फिर जो चीज़ें भी इसे जनरेट करते हो यानी टेक्स्ट, वो भी ह्यूमन लैंग्वेजेस है यानी टेक्सुअल डेटा है। दूसरा जो जनरेटिव AI है ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है। इनके जो मॉडल्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं किसी भी टाइप्स के डाटा को। ये टेक्सचुअल भी हो सकता है, ये विजुअल भी हो सकता है। विजुअल के अंदर इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉडल्स। तो जितने भी LLMs मॉडल है ह्यूमन लैंग्वेज पे जो हम ट्रेन करते हैं यानी टेक्सचुअल डाटा, वो आपके पास है GPT के डिफरेंट वर्जन है, GPT 1, 2, 3, 4 एंड आई थिंक अभी 5 भी आ गया है। और बर्ट के जितने भी वर्जन है लाइक रोबर्ट, इसी तरह T5, ये जितने भी है ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है और ये बेस्ड है LLMs मॉडल। और जो जनरेटिव AI की मॉडल है वो आपके पास GANs, VAE एंड जितने भी डिफ्यूजन मॉडल्स हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या हम LLMs को कंसिडर कर सकते हैं जनरेटिव AI की कैटेगरी में, मैं वो आपको एंड में बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे जो LLMs या जनरेटिव AI की मॉडल्स हैं उनका इनपुट एंड आउटपुट। सो जाहिर सी बात है जब LLMs काम करते हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस पे, टेक्सचुअल डाटा पे, तो इनपुट में वो आपसे टेक्सचुअल डाटा मांगेगा और उससे आप जो भी चीज़ आउटपुट में लेते हो लाइक समराइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, तो वो भी आपका टेक्सचुअल डाटा ही होगा। इसी तरह जनरेटिव AI चूँकि बहुत कैटेगरीज को हैंडल कर सकता है यानी टेक्सचुअल डाटा, इमेजेस, ऑडियोज आप इनपुट में दे सकते हो और आउटपुट में भी आप इससे टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हो, इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो एंड ऑडियोज को भी जनरेट कर सकते हो। एप्लीकेशंस तो LLMs मॉडल आप मोस्टली चैटबॉट्स में यूज़ करते हो, कंटेंट क्रिएशन में भी आप यूज़ करते हो। कंटेंट क्रिएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप टेक्स्ट स्क्रिप्ट टेक्स्ट में आते हैं, आप उनसे जनरेट कर सकते हो। तो स्क्रिप्ट अब एक कंटेंट है। आप मूवी का सीन इन द सेंस कि आप टेक्स्ट में मूवी की एक स्टोरी एक LLM मॉडल से क्रिएट कर सकते हो, लाइक समराइजेशन, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन। लेकिन जो जनरेटिव AI है वो आप लाइक इमेज को जनरेट करना, म्यूज़िक को जनरेट करना, वीडियो जनरेट करना और कोई भी सिंथेटिक डाटा जिसमें आपके पास इंटरटेनमेंट, आर्ट्स लाइक लोगोज एंड थंबनेल जनरेट करना। और ये जो टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग है इन मॉडल्स की, थोड़ा हम उस पर देखते हैं इनकी डिफरेंस को। सो जितने भी LLMs मॉडल है वो टेक्स्ट कॉर्पोरा को यूज़ करके आप ट्रेन करते हो इनके मॉडल को। लेकिन आपने देखा होगा कि मशीन लर्निंग की मोस्टली 4 ब्रांचेस है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो LLMs मॉडल सुपरवाइज्ड जिसके अंदर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन को यूज़ करते हैं एंड अनसुपरवाइज्ड जिसमें आपके पास इनपुट फीचर्स तो होते हैं बट लेबल्स नहीं होते हैं। और ये मोस्टली फोकस देता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन पे। लेकिन जो जनरेटिव AI मॉडल है वो वेरियस टेक्निक्स यूज़ करता है जैसे कि जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। ये जब हम GAN को पढ़ेंगे, GAN एक मॉडल है, फिर आपको जनरेटिव AI के बारे में, इसकी जो आर्किटेक्चर है इसके बारे में
अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसके जिस तरह ट्रांसफार्मर में हमारे पास इनकोडर एंड डिकोडर होते हैं, इनकोडर इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, डिकोडर आउटपुट को जनरेट करता है। इसी तरह यहाँ पे जब आप इमेज को जनरेट करते हो तो इसके भी दो चीज़ें हैं, दो ब्लॉक्स आप कह सकते हो, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। उसके बाद आपके पास VAEs हैं, यानी इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड डिफ्यूजन मॉडल जो आइटरेटिव नॉइज रिडक्शन मॉडल्स हैं। तो ये बड़ा सा डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा LLMs एंड जनरेटिव AI में। इसके अलावा हमने देखा था जो मेन सिमिलैरिटी बिटवीन LLMs एंड जनरेटिव AI। नाउ लेट्स कम ऑन द मेन क्वेश्चन कि क्या हम LLMs को जनरेटिव AI में डाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है, आप LLMs को जनरेटिव AI में डाल सकते हो, लेकिन जनरेटिव AI को LLMs में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि LLMs ओनली वर्क्स विद टेक्सचुअल डेटा, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड एंड जनरेट करता है, लेकिन जनरेटिव AI बोथ विजुअल डेटा एज वेल एज टेक्सचुअल डेटा। तो यहाँ पे जब हम जनरेटिव AI के अंदर टेक्सचुअल डेटा के टर्म को लेते हैं तो हमारा मतलब होता है LLMs। So generative AI is also known as LLMs, but LLMs cannot be considered into generative AI. So ये था आज का वीडियो, और ये आगे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा, क्योंकि हम सिर्फ जनरेटिव AI के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करने वाले, हम LLMs वाले प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। तो वीडियो पसंद आए है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो वीडियो के कमेंट में।